अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या है और इसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे और उसके अलावा जो है इसके एग्जांपल भी हम जो है समझेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है और डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को, वो कैसे हम जो है फेस कर पाते हैं। तो फ्रिक्शन जो टॉपिक है डायनामिक का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 3 का फिजिक्स 9th क्लास की। तो आइए फ्रिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन है क्या? The force that resists relative motion between two surfaces is called the frictions. अगर कोई सरफेस पे बॉडी है पड़ी रही है तो उसमें जो है कोई फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो है दो फोर्सेस जो है उसमें अप्लाई होंगी तो उससे हम जो है फ्रिक्शन कहेंगे। फॉर सपोज यहाँ पे आपने एग्जांपल देख रहे होंगे कि आपने जो है यहाँ पे पुश किया गया है किसी टेबल को, तो यहाँ पे फोर्सेस मोशन तो आया, तो इसमें जो है फ्रिक्शन टेबल को ज़रूर होगी। कोई फ़र्ज़ करें टेबल पड़ी रही है, उसे हम जो है फ़ोर्स करेंगे, तो उसमें जो है फ्रिक्शन होगी, ठीक है? एक जो है पुशिंग फोर्सेस होगा और अपोज़िट डायरेक्शन में जो है आप देख रहे हैं एरो को, तो वो जो है अपोज़िट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन ही होगा। ठीक है? तो इस वजह से जो है इसे फ्रिक्शन कहा जाता है। कोई भी बॉडी हो, चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, कोई सोफ़ा हो, तो वो भी एक फ्रिक्शन उसमें होता ही है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का। ठीक है? तो उसमें जैसे ही हम जो है फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मोशन में भी आएगी और फ्रिक्शन इसका जो है ज़रूरी ही जो है अपोज़िट डायरेक्शन में ले आएगा। तो इस वजह से जो है हम इसे जो है फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके अलावा जो है इसका फ़ॉर्मूलाज़ क्या है, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे फ़ॉर्मूलाज़ पे आप देखें, थोड़ा नोट करें कि कोई भी ब्रिक्स हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उसमें जब भी हम जो है फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो मोशन डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है? कोई भी मास हो, तो उसमें जो है फ्रिक्शन कैसे डायरेक्शन में होगा, तो वो जो है अपोज़िट होगा। किसी से जो है फ़ोर्स अप्लाइड जैसे ही करेंगे, तो उसी के अपोज़िटिव ही होगा फ्रिक्शन। तो इससे जो है फ्रिक्शन वो क्यों लग रहा है क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होगा, तो इस वजह से जो है हम जो है इसे कह सकते हैं फ्रिक्शन अपोज़िट डायरेक्शन है। तो वेट क्या है? वेट mw, ठीक है? वेट को डिनोटेड किया गया है इज़ इक्वल टू mg, मीन्स मास एंड ग्रेविटी इसमें जो है अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट में। फ़र्ज़ करें कोई मोबाइल है, टेबल पे पड़ा है, तो वो मोबाइल जो है अगर हम उसे जो है फ़ोर्स करेंगे वो आगे चल जाएगा। अगर उसे हम फ़ोर्स नहीं करेंगे वो वहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन उसके फ्रिक्शन किसका होगा? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का होगा, वेट होगा, उसका मास होगा। ठीक है? इस वजह से जो है इसमें जो है एक्सेलरेशन पैदा होती है ग्रेविटेशनल की, ठीक है? इसके अलावा जो है मज़ीद इसे जो है डिफाइन करने वाले हैं आगे। और अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे फ़ॉर्मूला जो है क्या बनता है F इज़ इक्वल टू म्यू। यहाँ पे जो है ये एक फ्रिक्शन का जो है सिंबल है और इसे जो है म्यू कहा जाता है। mg, m क्या है? हमारी कोई भी मास है और g क्या है? एक ग्रेविटी है। तो इस वजह से जो है हम इसे फ्रिक्शन फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला कहेंगे। कोई फ़ोर्स है, फ़ोर्स को इज़ इक्वल टू करेंगे और म्यू जो भी आएगा, वैल्यूज़ जो फ़ोर्स पे अप्लाई होगी और उसमें जो है एम मीन्स मास कितना है और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कितनी है, तो उसे न्यूटन के हिसाब से हम मेज़र करते हैं, तो इसे जो है हम फ़ॉर्मूलाज़ कहेंगे। तो ये आप नोट कर लें कि फ़ॉर्मूला क्या है इसका, ठीक है? तो इसे जो है नॉर्मल फ़ोर्सेस हम कह सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके अलावा जो है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और थर्ड जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और फोर्थ जो है रूलिंग फ्रिक्शन होता है। आज हम इसे जो है डिफाइन करेंगे एग्जांपल के साथ, डेफिनेशन के साथ और ही मज़ीद जो है इसका डिफरेंस जो है हम अगली वीडियो में जल्दी ही इंशाल्लाह वो अपलोड वीडियो कर देंगे। तो यहाँ पे अब जो है हम समझेंगे इसके जो है फंक्शंस क्या हैं और काम कहाँ पे करते हैं। ये जो है डेली रूटीन में हम कैसे यूज़ करते हैं इसके टाइप्स फ्रैक्शन पे। तो चलिए वो हम समझते हैं। स्टैटिक फ्रैक्शंस
इट इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। कोई भी जो है बॉडी रेस्ट पे होगी, उसमें जो है फोर्स अप्लाई हो, तो उससे हम जो है स्टैटिक्स फ्रिक्शन बोलते हैं। दैट रेजिस्ट इट्स एबिलिटी टू स्टार्ट मूविंग। वो उसमें जो है काबिलियत हो जाए किस चीज़ के लिए, मूविंग करे कोई बॉडी, ठीक है। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज हाउ एज लिमिटिंग फ्रिक्शंस। इससे जो है हम कोई भी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो, उसे जो है हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पे भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो स्टैटिक्स फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक्स फ्रिक्शन कोई भी बॉडी हो, एक रेस्ट मूवमेंट में पड़ी रही हो, उससे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, तो वो जो है मोशन पे आए, मूवमेंट करे, तो उसे जो है हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपने एग्ज़ाम्पल देखा कि सोफ़ा पड़ा है, उसमें जो है फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उसके बाद जो है मूवमेंट आएगी और फ्रिक्शन कहाँ पे आएगी? नीचे जो है, यहाँ पे जो है फ्रिक्शन आएगी अपोज़िट डायरेक्शन के हिसाब से। कोई भी चीज़ हो, वो रुक नहीं सकती, तो उसे जो है हम ब्रेक या को उसे जो है फ्रिक्शनल ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होता है, इस वज़ह से वो चीज़ जो है रुक जाती है। चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा हो, कोई भी बॉल वग़ैरह हो, उसमें जो है ग्रेविटेशन फ़ोर्स का एक फ्रिक्शंस होता है। तो चलिए स्टैटिक्स फ्रिक्शंस आई होप आपने समझ लिया होगा और आगे चलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? It is force that resists that motion of a moving objects। हम उससे फोर्सेस कह सकते हैं, हम काइनेटिक फ्रिक्शन से हम कह सकते हैं, जिसमें कोई रेस बॉडी में तो हो, तो लेकिन हम उसे जो है मूवमेंट में लाना चाहे, तो वो जो है बॉडी मूवमेंट में आ जाए, तो उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शंस कह सकते हैं। ठीक है? It is interesting to how sorry to know that in almost all the situations static friction is greater than the kinetic frictions। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो, उसमें जो है ये ज़रूर ही काइनेटिक फ्रिक्शंस होता है। अगर कोई भी फर्ज़ करें, कोई यहाँ पे फ्रिक्शन, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा रहा है और इसे हम जो है पुश करेंगे, तो इसमें जो है फ्रिक्शन होगी और ये यहाँ पे मूवमेंट करेगी, तो इसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है? जिसे हम फ़ोर्स करें, तो उससे हम काइनेटिक फ्रिक्शन करें, उससे हम जो है हम काइनेटिक फ्रिक्शंस बोल सकते हैं। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ग्रेटर देन है काइनेटिक से। जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है पढ़ा रहा था, पिछले जो है मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, वो क्या है ग्रेटर देन है किस फ्रिक्शन से? काइनेटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर देन है। तो नेक्स्ट चलते हैं और भी समझेंगे और यहाँ पे आपने एक एग्ज़ाम्पल देख रहे होंगे कि कोई बाल पड़ा है किसी टेबल पे ऊपर, उसे जो है अगर ये स्टैटिक फ़ोर्स में बाल पड़ा रहा है, अगर हम उसे फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, पुश करेंगे बाल को, तो वो जो है आगे चल के मूवमेंट करेगा। जैसे मूवमेंट करेगा तो ये एक काइनेटिक फ्रिक्शंस हम कह सकते हैं इसे, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है क्या है? नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? ये व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज सेड टू बी द स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। को आप यहाँ पे स्लाइड स्लाइड मीन्स कोई भी स्लाइड हो, तो उसे जो हम स्लाइड कह सकते हैं, या ऐसे समझो स्लाइड हम उसे ट्रायंगल क्यों कह सकते हैं, ठीक है? एंगल हो कोई। यहाँ पे आपने कोई देख रहे होंगे कि सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक एंगल बन रहा है, कोई यहाँ पे जो है फोर्सेस यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूटन हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक mg, यहाँ पे मास इसका है। तो अगर हम फ़ोर्स करेंगे यहाँ से, तो ये बॉडी जो है फ्रिक्शन के तरीके से ये नीचे तो जाएगी, तो लेकिन इसमें जो है फ़ोर्स के हिसाब से जाएगी, क्योंकि इसमें फ्रिक्शंस है कौन-सा? स्लाइड फ्रिक्शंस है। टू सरफेसेस सेड टू बी द स्लाइड फ्रिक्शंस। कोई भी 2 सरफेसेस हों, उसमें जो है फ़ोर्सेस लगे, तो उसे हम जो है स्लाइड फ्रिक्शंस कह सकते हैं। सो रोलिंग फ्रैक्शंस क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन द व्हील्स टू फ्रैक्शन इज सेड टू बी रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग से मुराद है ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें जो है व्हील पे हो, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो भी व्हील अगर होएगा,
तो हम उसे जो है व्हील या रोलिंग फ्रैक्शंस हम कह सकते हैं। अगर उसमें जो है व्हील सिस्टम नहीं होगा तो हम उसे रोलिंग फ्रैक्शन नहीं कह सकते। रोलिंग फ्रैक्शन इज़ मच लेसर देन द स्लाइडिंग। स्लाइडिंग से बहुत ही कम जो है इसमें फ्रैक्शन होता है, क्योंकि ये एक सर्कल में दायरे पे होता है। यहाँ पे आपने एक एग्ज़ाम्पल में देख रहे होंगे कि रोलिंग फ्रैक्शन कहते किसे? आप ऐसे समझें कि यहाँ पे ये एक धरती है, ये भी एक रोलिंग फ्रैक्शंस है। उसके अलावा कार का टायर है, उसे भी हम जो है रोलिंग फ्रैक्शंस कह सकते हैं। उसके अलावा पेंट रूलर है, उसे जो है हम रोलिंग फ्रैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है व्हील्स है। और उसके अलावा अगर बाल है, वो भी एक आप सर्किल दायरे में देख रहे होंगे, तो उसे जो है रोलिंग फ्रैक्शन हम कह सकते हैं। मीन्स कोई भी सर्किल या व्हील दायरे के हिसाब से होगा, उसे हम जो है रोलिंग फ्रैक्शन कह सकते हैं। अगर जो है कोई कार है, वो खुदा ना खास्ता वो किसी से टकरा रही है, तो वो क्या करेगा कि एक ब्रेक लगाएगा। जैसे ही ब्रेक लगाएगा, तो इसमें कार पे टायर पे जो है क्या किया गया है, एक फ्रिक्शन तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रुक जाएगी। तो इसके अलावा से कोई भी बेयरिंग हो, कोई इसमें जो है बेयरिंग्स वगैरह हो, उसमें भी एक व्हील्स या उसे रोलिंग फ्रिक्शंस हम कह सकते हैं। उसके अलावा एक स्लाइड फ्रैक्शंस और रोलिंग फ्रैक्शंस का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि स्लाइडिंग फ्रैक्शंस। स्लाइडिंग पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, दोनों तरफ जो है एक जो है फोर्सेस लग रही हैं। एक तो जो है कोई जो है खींचेगा, तो वो ऐसे समझो यहाँ पे एक बंदा जो है ऐसे जो है ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक जो है फ्रिक्शन की, एक जो है बंदे की। तो इस वजह से जो है ये एक स्लाइडिंग फ्रैक्शंस है, और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही साइज़ेज़ जो है यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। इस वजह से जो है इसे हम स्लाइडिंग फ्रैक्शंस कह सकते हैं। और इज़िली जो है यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होती है, यहाँ पे आपने बंदे को देखा जो बहुत ही ज़ोर लगा रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख रहे होंगे कि अगर इसके हम टायर दे दें, तो ये बहुत ही ईज़ी वे में जो है इसे हम मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बड़ा ही अमाउंट ऑफ जो मास है, तो इस वज़ह से जो है ये बहुत ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत होती है इसमें बनिस्बत जो है रूलिंग फ्रिक्शन के हवाले से। इस वज़ह से जो है हम इसे रूलिंग जो है बहुत ही कम जो है फ्रिक्शंस यूज़ होती हैं। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।